हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीबीएसई 10th क्लास का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है ना, चैप्टर 3 है। तो शुरुआत करेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल होता क्या है। तो आपको पता होगा कि वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू अभी तक हम लोग को पता नहीं होती, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आप लोग जानोगे। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है ना बेटा, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, और उसके ग्राफिकली उसको सॉल्व भी करना है। देखते हैं ग्राफिकली कैसे होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे, हमने माना लेट किया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स का जो नंबर है उसको हमने x लेट कर लिया। ठीक है ना, बी एक्स, एंड द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि दोनों का सम कितना है, टोटल 10 है, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट। और दोनों का डिफरेंस जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो गर्ल्स हमारी x है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करने के इसके बहुत सारे तरीके, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकली भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए होगा, और आप देखोगे इस तरीके से बनाओगे। ठीक है, और वैसे ही सॉल्व करने जैसे आपने 9th में करते थे ना बेटा, बॉक्स बना के। ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ लेट कर लेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही इसका आंसर होगा। ठीक है ना, जैसे मैं बता देता हूं। ठीक है, सपोज करो पहले इक्वेशन में x की वैल्यू हमने रखी या y, x की वैल्यू रखी 5, तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी। ठीक है ना, x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की वैल्यू रखी 10, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना, तो इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर सेकंड वाली की अगर बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह y की जगह अगर हम रखेंगे 0, तो x की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है ना, और अगर y की जगह हम रखते हैं 4, तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, या y कुछ भी रैंडम रख सकते हैं हम, और y की वैल्यू अगर हमने रखी, x की वैल्यू अगर रखी हमने 4, ठीक है ना, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, और अगर कुछ रखना है, सपोज करो x की वैल्यू हमने रखी बेटा 6 रख दी। ठीक है, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से फिर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, सेकंड वाली इक्वेशन आप देखोगे, सेकंड वाले में क्या बोला हुआ है कि 5 पेंसिल्स हैं। इसको नोट कर लो, इसको नोट करना है, नोट कर लो बेटा, नोट करना है, नोट कर लो, फिर उसके बाद इसको इरेज करूंगा मैं। ठीक है, सेकंड वाला देखिएगा, सेकंड वाले में बोला है 5 पेंसिल हैं और 5 पेंसिल हैं, तो लेट्स आंसर सेकंड, लेट्स नंबर ऑफ पेंसिल बी एक्स एंड नंबर ऑफ पेन्स बी वाई। ठीक है बेटा,
अब इसने बोला है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन्स है, ठीक है, इक्वल टू रुपीज टोटल कितना है 50 है, ठीक है, जिसमें 7 पेंसिल और 5 पेन्स हैं, तो हमारे पास कितना रुपए खर्च हो रहा है 46। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फिलहाल के लिए हमें इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है बेटा, ठीक है ना। इक्वेशन और सॉल्यूशन ग्राफिकली बताने, तो आपको पता है ना ग्राफ कैसे 9th क्लास में किया था, ठीक है, वो बॉक्सेस बना के और ग्राफ बना के इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें आपको बताने के जो लाइंस है, ये जो इक्वेशन दे रखी है उनकी लाइंस है, ये इंटरसेक्ट पॉइंट बनाती हैं, ये पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक चीज जाननी होगी बेटा कि सबसे पहले क्वेश्चन हम फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं, फिर बताऊंगा इसका कंसेप्ट क्या है। जैसे इसमें आप देख रहे हो दो इक्वेशन है, ठीक है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें a1 b1 c1 फाइंड आउट करना होता है। ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, y का कोफिशिएंट होता है b1 होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c1 होती है। तो इसमें आप देखोगे a1 जो है हमारा 5 है, b1 जो है हमारा वो -4 है, और c1 है जो 8 है, ठीक है बेटा। उसी प्रकार से a2, इसमें जो सेकेंड इक्वेशन है उसका जो x का कोफिशिएंट होता है वो a2 होता है, y का कोफिशिएंट b2 होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो c2 होती है। तो a2 इसमें होगा हमारा 7, b2 होगा 6 और c2 होगा हमारा -9, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, अब मेन बात जो आप सीखने वाली है वो ये है, ठीक है, कि अगर इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, मतलब पहले में नॉट इक्वल है, अगर ये नॉट इक्वल है तो ध्यान रखना जो लाइंस होंगी ना बेटा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ध्यान रखना कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। और जो इसके सॉल्यूशन होंगे, ध्यान रखना जो सॉल्यूशन होंगे इसके वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसे होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। और अगर इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है बेटा, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो यहाँ पे कौन सी लाइन होगी, ये आपकी पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, पैरेलल लाइन्स होंगी। और इसमें पैरेलल लाइन क्योंकि पैरेलल लाइन है, ठीक है, देखो इंटरसेक्टिंग लाइन तो फिर भी आपका एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना बेटा, पैरेलल लाइन क्या होगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसमें नो रियल सोल्यूशन, कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना, कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा। अगर तीनों इक्वल है बेटा, ध्यान रखना a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है बेटा, तीनों ही इक्वल है, तो ध्यान रखना इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंस लाइंस में क्या होता है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ध्यान रखना, और दोनों लाइन, तो इसमें क्या होता है इन्फिनिटिवली इनफिनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। कितने सोल्यूशन होते हैं, मैनी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम रखेंगे एक, रुकना, होल्ड ऑन, a1 अपॉन a2 मतलब 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 -4/6। अगर कट भी कर देंगे तो भी इक्वल नहीं है बेटा, एक प्लस है माइनस है तो नॉट इक्वल हुआ ना, तो आपको होता है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहले वाला ही हो गया, तो पहला वाला हो गया, तो ये कौन सी लाइन होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इट इज, ध्यान रखना बेटा, इट इज एन इंटरसेक्टिंग, या दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इट इज तो नहीं होगा खैर, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है।
इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। दूसरी बात कि इनके सॉल्यूशन कितने होंगे, आपको पता है इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, विद यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है बेटा, साथ साथ नोट करते जाना। इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, A1 है हमारा, मैं सीधा सीधा नोट कर रहा हूं बेटा, A1 है 9, A2 है 3, और सॉरी सॉरी, A1 है 9, B1 है 3, C1 है 12। ठीक है, और A2 है 18, B2 है 6, और C2 है 24। ठीक है बेटा, अब इसको हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले A1 अपॉन में A2, फिर B1 अपॉन में B2, फिर C1 अपॉन में C2। ठीक है, सॉल्व करो। 9 में 9, 9 टू 18, 3 में 3, 3 टू 6, 12 में 12, 12 टू 24। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, सारे इक्वल है। जब सारे इक्वल होते हैं तो क्या होता है बेटा, वो होता है कोइंसिडेंट लाइन। तो ध्यान रखना है, इसके आगे लिख देना ये कोइंसिडेंट लाइन है, और इसमें सॉल्यूशन भी कितने होंगे, सॉल्यूशन इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है बेटा, ऐसे थर्ड वाला रख के देखो, थर्ड वाला। ठीक है, तो थर्ड वाले में क्या होगा बेटा, A1 जो होगा हमारा 6 होगा, B1 साथ साथ आप लोग भी करो बेटा, B1 होगा वो -3 होगा, और C1 होगा वो 10 होगा। ऐसे A2 जो होगा वो 2 होगा, B2 जो होगा वो -1 होगा, और C2 जो होगा वो 9 होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। A1 अपॉन A2 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो ये तो पहले ही नॉट इक्वल हो गया बेटा, 6 अपॉन 10 नहीं है, 6 अपॉन 2। ठीक है, -1। ठीक है, कट करेंगे 2 से, करेंगे 3/1, माइनस से माइनस कर देंगे, ये तो इक्वल हो गया। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो हो गया। अब C1 रख के देखते हैं, 10 अपॉन 9, ये नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका पैरेलल लाइन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस विद नो रियल सोल्यूशन, इसके कोई रियल सोल्यूशन नहीं होते। अंडरस्टैंड, नोट करना है नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि इसमें भी यही बताना है, बट इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो होता कुछ नहीं बेटा, जो पैरेलल होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और बाकी क्या कहते हैं, आपका यूनिक है, यूनिक सोल्यूशन है, या फिर आपका कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, वो दोनों क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। सेम उसी तरीके से करना बेटा। अब हम लोग बड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, तो पार्ट 1 देखेंगे। तो इसको पहले तो सबको इधर लेके जाना, ध्यान रखना बेटा, मतलब इक्वल में 0 होना चाहिए। तो इसको 3x + 2y - 5 = 0 लिखना है बेटा। ठीक है ना, ऐसे 2x - 3y -7 = 0। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे A1 जो होगा वो आपका 3 होगा, B1 जो होगा आपका 2 होगा, C1 जो होगा वो आपका -5 होगा। इसी तरीके से A2 जो होगा वो आपका 2 होगा, B2 जो होगा वो आपका -3 होगा, और C2 जो होगा आपका -7 होगा। अंडरस्टैंड, फिर वैल्यू पुट कर दो। A1 3/2 और 2/-3, वैसे ही पहले ही नॉट इक्वल हो गया ना, तो पहले ही नॉट इक्वल हो गया, तो क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन।
और आपको पता होना चाहिए जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है वो कैसी होती है, वो कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है। क्या है बेटा, ये कंसिस्टेंट है। ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड वाला देखेंगे, नोट कर लो, इसको नोट करते जाओ साथ साथ। ठीक है, पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। ठीक है, सेकंड वाला देखोगे, सेकंड में भी बेटा A1 जो पहले तो हम देख लेते हैं, पहले 8 को इधर लेके आएंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो इसमें आप देखोगे A1 जो होगा, A1 2 होगा, B1 माइनस 3 होगा और C1 माइनस 8 होगा। इसी तरीके से A2 जो होगा 4 होगा, B2 जो होगा माइनस 6 होगा और C2 जो होगा वो माइनस 9 होगा। ठीक है ना, C2 जो होगा वो माइनस 9 होगा। अब आप देखोगे, रख के पुट करके देखो, 2/4 इज इक्वल टू माइनस 3/-6 इज इक्वल टू माइनस 8/-9। माइनस से माइनस कट जाएगा पहले तो, है ना। कट करो, 1/2 तो फर्स्ट तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये पैरेलल लाइन होगी। आपको बताया ना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, 1/2 है ये, तो नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इक्वल नहीं है बट, है ना। तो ये आपका क्या होगा, ये पैरेलल लाइंस होगी। और पैरेलल लाइंस कैसी होती है बेटा, पैरेलल लाइंस आपकी इनकंसिस्टेंट होती है। ठीक है बेटा, पैरेलल लाइन कैसी होती है आपकी, इनकंसिस्टेंट होती है। अंडरस्टैंड। थर्ड वाला और कराता हूं मैं, बाकी के दो खुद से करना, क्योंकि थर्ड वाला आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, है ना, फ्रैक्शन में है ना इसके, इसलिए। चलो नोट करना है, नोट कर लो बेटा, फिर रफ करो इसको। ठीक है, थर्ड वाला देखिए बेटा, थर्ड वाले में ये बोला हुआ है कि इसको इधर ले जाएंगे अगर हम, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना बेटा, इसमें जो A1 होगा वो आपका 3/2 होगा। A1 जो होगा 3/2, B1 जो होगा 5/3 और C1 जो होगा माइनस 7 होगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से A2 जो होगा वो 9 होगा, B2 जो होगा वो माइनस 10 होगा और C2 जो होगा वो माइनस 14 होगा। ठीक है, अब आप रख के देखो, 3/2 अपॉन, देखो ये फ्रैक्शन में है ना बेटा, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको भी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अंडरस्टैंड। 3/2 अपॉन 9/1 और 5/3 अपॉन माइनस 10/1, पहले ही मतलब अनइक्वल हो गया, क्योंकि बेटा ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक है, फिर भी हम करके देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए बेटा कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला आता है और जो बीच वाले होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो 3 × 1 = 3, 9 × 2 = 18, इसी प्रकार से 5 × 1 = 5 और 3 को 10 से करेंगे -30। ठीक है, माइनस का साइन भी है ना, 3 से कट करेंगे 1/6, इसको भी करेंगे 5 से 1/6, लेकिन ये माइनस है प्लस है, तो पहले से ही नॉट इक्वल हो गया। जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो क्या होता है बेटा, तो ये यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है तो बेटा कैसा होता है, ये कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, बाकी के दो क्वेश्चन खुद से करना बेटा, ये दोनों क्वेश्चन खुद से करना। ठीक है, हाँ सारे क्वेश्चन करेंगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा। मुझे आपको सिखाना है ना, ये मत सोचिए कि सारा सिलेबस कंप्लीट कराना है, सिखाना है। अभी आपको 3 क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा कि इनको कैसे सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन खुद से करना ट्राई। ठीक है, ना हो तो बता देना, वो अलग बात है।
हाँ जी, अब इसमें क्या है 3.2 एक्सरसाइज आ गई है, इसमें हमें इक्वेशन दे रखी होंगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसको क्या करना है, हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, उसमें सॉल्व करना है और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन सेकेंड। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसी को भी, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को लेंगे बेटा, है ना। इक्वेशन सेकंड में इजी है ना, हमने क्या किया, माइनस वाई को उधर लेके गए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 4, x की वैल्यू क्या आ गई, y प्लस 4। अब इस x की वैल्यू ध्यान रखना बेटा, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि x की वैल्यू हमने जो फाइंड आउट की है वो कौन सी इक्वेशन से की है, सेकंड इक्वेशन से की है। जब सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट किए ना, तो किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे, ध्यान रखना। तो क्या करोगे इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की जगह क्या रखेंगे, y प्लस 4, x की जगह रख दो y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। y 2y, जो प्लस का 4 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा 10, y जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को अगर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या देगी बेटा, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या देगी, 5 आ जाएगी। अब y की वैल्यू किसी में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में, इधर ही लिख देता हूँ, चलो इधर ही लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर देते, चलो फर्स्ट में कर देते, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 14, y की जगह 5 पुट कर दिया, जो प्लस है उधर जाके माइनस, 14 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू क्या है, इसमें 5 है। आप पुट भी करके देख सकते हो, x 9 है y 5 है, दोनों का ऐड करेंगे 14 आया कि नहीं आएगा, बिल्कुल आया। x की जगह 9 और y की जगह 5 माइनस करेंगे 4 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ठीक है बेटा, इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको इरेज कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें ये बोला हुआ है दैट x माइनस टी इज इक्वल टू 3 और x बाय 3 प्लस टी बाय 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, पहले तो इसको सॉल्व करो, टू मतलब इसको एक तरह से सिंप्लीफाई करो, 2s प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6, जो डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, है ना। अब ये सही तरीके से लिखा है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है बेटा, अब पहले इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं, माइनस टी है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो t प्लस 3 आ जाएगा। s की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस 3। अब इस s की वैल्यू को हम पुट करते हैं इक्वेशन सेकंड में। ठीक है बेटा, तो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड, फर्स्ट से तो बेटा वैल्यू निकाली है ना, तो सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। s की जगह रख देंगे, 3t, तो यहाँ पे रखेंगे t प्लस 3। s की जगह जो s की वैल्यू निकली ना बेटा, t प्लस 3, वो पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई करो, 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36, जो प्लस होता है माइनस होगा 2t 3t 5t हो जाएगा।
5t इक्वल टू 30, तो t की वैल्यू जो होगी वो 30 डिवाइडेड बाय 5 होगी बेटा, जो कि आपकी 6 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? t की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब t की वैल्यू आप चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, किसी में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते चलो, तो s माइनस टी इक्वल टू 3 है फर्स्ट इक्वेशन, जहां पर t की वैल्यू हमने पुट करी 6, जो माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 9 आ जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, इसको भी इसको नोट करो, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप पॉज करके बेटा नोट करते रहना। ठीक है, ठीक है बेटा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में एक्चुअली हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। क्योंकि ये दोनों क्या है बेटा? सेम इक्वेशन है। आप देख लो चाहे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, और इसमें भी आप देखोगे 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है। कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, इसमें 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो 3x माइनस वाई बचेगा, और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। दोनों इक्वेशन तो सेम ही है बेटा। जब दोनों इक्वेशन सेम है तो इसमें क्या होगा? इसमें इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है ना? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है बेटा, तो इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो ऐसे तो हम कोई सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते। ठीक है, बट आपको निकालना है तो आप क्या करोगे बेटा? ऐसे बॉक्स बना के, ठीक है ना, बॉक्स बना के वैल्यू निकाल लेना, और ऐसे मैनी सॉल्यूशन निकल जाएंगे। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, y को इधर ले आते हैं, 3 को इधर ले आते हैं। ठीक है ना? तो ये जो हो जाएगा वो होगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब इसमें x की वैल्यू पुट करते रहो। x की वैल्यू सपोज करो हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की वैल्यू हमने 2 पुट किया, ठीक है, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हमने 3 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमने ऐसे, मतलब बेटा चलता रहेगा। तो इसमें क्या है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो इसका कोई एक फिक्स सॉल्यूशन तो है नहीं, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं आप लोगों को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, पहले इसको इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है ना? तो इसमें आप देखोगे 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। ठीक है, और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, समझ में आ रहा है बाबू? अब इसमें क्या करेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो हम पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो 2/10x, इधर 3/10y, इधर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इधर भी 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 कॉमन ले लो, 1/10 कॉमन आ जाएगा, तो इसमें बचेगा 2x प्लस 3y 13/10। ठीक है बेटा, फिर 10 से 10 कट भी जाएगा, तो अल्टीमेटली जो हमारी इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन पर। सिमिलरली ऐसे इसको सॉल्व करके देखना है ना, मतलब 4/10x प्लस 5/10y 23/10, 1/10 कॉमन लेंगे, 4x प्लस 5y 23/10, 10 से 10 कट जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? हाँ, इसको देखो, नोट करो। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालो, इसमें से वैल्यू निकालो x की। तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, जो प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 3y, और जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3 बाय डिवाइडेड बाय 2। और जो x की वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली है, कौन सी इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन फर्स्ट से। तो जब इक्वेशन फर्स्ट से निकालते हैं तो किस में पुट करते हैं बेटा, इक्वेशन सेकंड में। किस में पुट करते हैं, इक्वेशन सेकंड में। तो इसमें लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, ठीक है ना। और इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 बाय 23, ठीक है बेटा। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम लोग, तो 2 से तो 2 कट ही जाएगा वैसे भी, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 26, 13 2 जा 26, माइनस का साइन बीच में एज इट इज रहेगा, 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। देखो बेटा दोनों सेम है ना, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स है। तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 6 जाएगा तो माइनस y बचेगा। ऐसे 26 जो प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अगर 23 में से 26 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, माइनस से माइनस कर जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। अब y की वैल्यू पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो y की जगह हमने 3 रखा, तो y की जगह रख दो 3। तो पहले बात तो ये 3 3 या 9, जो प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो, और तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। तो ध्यान रखना इसमें हमारी x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 3 आई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो, ठीक है बेटा। इरेज कर दूं मैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल इरेज कर दूंगा। आप लोग पॉज कर करके नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा वो पूरा ही गायब हुआ था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, इसमें √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और यहाँ पे √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। माइनस हो जाके प्लस हो जाएगा, मतलब इसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा। √3x √8y, तो x की वैल्यू आ जाएगी √8 अपॉन √3y, ठीक है बेटा। ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से हमने फाइंड आउट किया ना x वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, रूट इधर कर देता हूँ बेटा, ध्यान रखना इधर से इधर लिख लेना, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। तो x की जगह हमें रखना है √8 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। या तो √16 हो जाएगा, √16, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, √16। एलसीएम लेंगे, √16 का तो हो जाएगा 4y, इसको एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 3y अपॉन में √3 जो डिवाइड ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y इक्वल टू 0। तो जो मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। y की वैल्यू 0 आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड किसी में भी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में कर देते हैं।
तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। y की जगह 0 पुट किया तो ये तो कम्प्लीटली 0 हो गया। √2x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। x और y दोनों की वैल्यू इसमें क्या है बेटा, 0 है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, इसको मैं इरेज करता हूँ। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ठीक है। तो 6 पार्ट देखो बेटा, 6 पार्ट में क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। क्या करो इसमें, पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे 6, 2 के टेल में 3 टाइम्स 3 3 9, 9x, 3 के टेल में 2 टाइम्स 2 5 10, 10y-2, जो डिवाइड ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी तरीके से एलसीएम लोगे इसमें भी, तो 6 आएगा, 3 के टेल में 6 2 टाइम्स आता है 2x, 2 के टेल में 6 3 टाइम्स आता है 3y, 13/6, 6 से 6 कट जाएगा तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन सेकेंड। एक बार इसको ट्राई करो बेटा, है ना, एक बार इसको ट्राई करो फिर देखता हूँ मैं। चलो भाई, वेज तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब आई डोंट नो हुआ कि नहीं हुआ, चलो मैं ही करा देता हूँ इसको। तो हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू निकाल लेते, तो x की वैल्यू निकालेंगे जब माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 10y-12 डिवाइडेड बाय 9। x की वैल्यू आ गई बेटा। आपको पता है x की वैल्यू जो हमने निकाली कौन सी इक्वेशन से निकाली है, वो सेकंड से फर्स्ट से निकाली है। तो इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। जहां पे x की जगह रख दो आप 10y-12 डिवाइडेड बाय 9, 9। हाँ भाई आशु, बिरयानी मंगाओ यार, वेज बिरयानी वेज। हाँ राशिद, एल्सिम लो बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस मतलब प्लस, ये दोनों सेम है, लाइक टर्म प्लस हो जाएगा, 47y हो जाएगा, -24, 39 है जो 13 से मल्टीप्लाई होगा तो 117, हाँ 39 जा 117 होता है ना, फिर जो माइनस होता है प्लस हो जाएगा, तो 47y इक्वल टू 117 प्लस 24। दोनों को ऐड करना बेटा, ए बाबू ऐड करोगे तो कितना आएगा, तुम लोग करोगे जब तक मैं ही कर दूंगा, 141 आएगा बेटा। ठीक है, जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 141 को अगर 47 से डिवाइड करोगे तो आएगा आई थिंक 3 आएगा, हाँ 3 टाइम्स ही जाएगा, 7 से 21 होता है। वाई की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू 3 आ गई तो पुट कर दो इसमें एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो। चलो तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 9x माइनस, या सेकेंड में करो, सेकेंड ईजी है, सेकेंड थोड़ा ईजी है ना, सेकेंड में करो, 2x प्लस, किसी में भी कर सकते हैं बेटा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। y के लिए पुट कर दो इसमें, 3 3 या 9, जो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। बेटा ध्यान रखना x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, इसको नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, करो नोट डाउन करो इसको। मतलब आज तुम बिरयानी खिलाने वाले नहीं हो, हैं? हाँ भाई,
हाँ कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया, तो उससे क्या मतलब है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे भाई ये आ गए वर्ड प्रॉब्लम, ये आ गए वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, इनको सॉल्व कर लो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। इसमें से 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दो, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस होता है प्लस कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 2y माइनस 12। लो जी, x की वैल्यू आ गई। ये कौन सी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, तो हमने सेकंड इक्वेशन से निकाली ना x की वैल्यू, फर्स्ट में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, x की जगह रखो 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11, 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, दोनों को प्लस करेंगे 7y हो जाएगा, ये माइनस होता है प्लस हो जाएगा 35 हो जाएगा। y की वैल्यू आ जाएगी 35/7 मतलब 5 आ जाएगी। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब y की वैल्यू 5 है तो पुट कर दो इसमें, इक्वेशन सेकंड में कर दो, फर्स्ट में कर दो, किसी में कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, चलो है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3 5, 15 उधर जाकर माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा, और x की वैल्यू निकालनी तो डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू आ जाएगी -2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -2। ध्यान रखना बेटा, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू -2। अब इसमें पुट करना है, ये इक्वेशन दे रखी है ना हमको, y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें पुट कर दो। y की जगह तो रख दो 5 और x की जगह -2, जो प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो मतलब -2m इज इक्वल टू 2, डिवाइड कर दो तो m की वैल्यू आ जाएगी -2/2, मतलब कट करेंगे तो m की वैल्यू -1 आ जाएगी। ध्यान रखना बेटा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। ठीक है, नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ भाई, हाँ चलो इसी बात पे नोट करो, इसको नोट कर लिया तुमने। ये बच्चे भाई सो नाश्ता नहीं करके आते बेचारे बच्चे, पढ़ाई के लिए इतने आ तो रही दो, समझ रहे हो। अब नहीं करेगा हमारा देश तरक्की तो कब करेगा, समझ रहे हो। अब तो ये चाइना वाइना तो भाई सब पीछे ही रह जाएगी, जहाँ पे इतने मेहनती टैलेंटेड बच्चे हों, ठीक है, वो देश तरक्की नहीं करेगा तो कौन सा देश करेगा फिर। ये बेचारे बच्चे पढ़ने के लिए नाश्ता वास्ता भी नहीं करके आते, सोचो, है ना भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट, सॉरी थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इनको समझना, समझने से पहले इसको पहले रीड करो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, है ना, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अनदर। बहुत इजी है भाई, कि इसमें पहले ही बोल दिया है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर, मतलब एक नंबर हमने मान लिया, लेट्स 2 अननोन नंबर बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई मान लिया, जिसमें एक्स बड़ा है बेटा, ध्यान रखना, और वाई छोटा है। ठीक है ना, तो सीधा सीधा है कि दोनों का डिफरेंस दे रखा है वो 26 है, तो बड़े में से छोटा ही माइनस होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन फर्स्ट, और एक है वो दूसरे का 3 टाइम्स है, तो मतलब ऑब्वियसली आते हैं बड़ा ही होगा 3 टाइम्स, तो बड़ा ही 3 टाइम्स ऑफ छोटा। ठीक है बेटा, तो x इक्वल टू 3y। अब ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इसमें तो x की वैल्यू आई गई ना, तो उसमें पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट,
तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन पुट कर दो जरा। पुट करेंगे हम x की जगह 3y, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2y इक्वल टू 13, 2y इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है बेटा, y की वैल्यू 13 कैसे होगी, जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 13 आ गई। तो अब पुट कर दो किसी में भी, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, किसी में भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचो कि सेकंड में ही करना, फर्स्ट में पुट करके देख लेना। तो y की जगह रखेंगे 13, 13 3 जा 39। तो ध्यान रखना बेटा, जो नंबर आएंगे वो क्या, कौन कौन से आएंगे, जो अननोन नंबर आए हैं वो एक आया है 13 और एक आया 39, मतलब बड़ा वाला 39 है और छोटा वाला 13 है। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। नोट करो इसको, मैं रफ कर रहा हूँ, पॉज करके वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो बेटा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, अब पूरा जा रहा है, तो पूरा जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा, है ना, इतना। सेकंड क्वेश्चन में बोला है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर वन बाय 18 डिग्री। ठीक है ना, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है। तो इसमें लेट कर लेते हैं, ध्यान रखना सेकंड पार्ट है ये, लेट्स टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई है, जिसमें ये भी हमने लेट कर लिया कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है ना, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो इसमें आप देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होगा, कितना होगा, दोनों का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, मतलब गलती उम्मीद लगा दी तुम लोग से मैंने। और जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 18 आएगा, बड़ा हमने x माना ही था। अब पुट कर लो, वैल्यू निकालो पहले, तो इसको माइनस हो जाएगा प्लस कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 18, है ना। और x की वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली, सेकंड से, तो फर्स्ट में पुट करेंगे। लिखो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह रखेंगे y प्लस 18, y 2y प्लस 18 हो जाएगा, माइनस कर दोगे तो 162 आ जाएगा। y के लिए निकाली, जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 आ जाएगा, है ना। अब उसमें पुट कर दो, पुट, अब वैल्यू की y की आ गई ना, y की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, x प्लस वाई इक्वल टू 180, y की जगह रख दो 81, जो प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 180 में से अगर 81 माइनस करेंगे बाबू कितना आएगा बताओ जरा, 99 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो एक हमारा आ गया 81 डिग्री, एक आ गया 91, मतलब बड़ा वाला 91 है और छोटा वाला 81 है, दोनों का सम करोगे तो 180 आएगा, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 18 आएगा। अंडरस्टैंड, नोट करो इसको, नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट, नोट करो बेटा, आगे भी बढ़ना है हमको। पढ़ लिख के क्या करना है, एक दिन सबको मरना है, अगले जन्म में पैदा हुए तो फिर पहली से पढ़ना है। ऐसा तो नहीं सोचते ना तुम, नहीं बेटा, वो मरने के बाद क्या होगा बाद में देखा जाएगा, जीते जी जिंदगी नरक हो जाएगी अगर नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, हाँ क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ, कब हुआ,
तो छोड़ो ये ना सोचो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 balls ₹3800. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 3 balls फॉर इतना। ठीक है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई। दिक्कत क्या आ रही है, हम क्या करते हैं, हम बैट की कॉस्ट को हम एक्स मान लेते हैं, है ना। लेट्स द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी एक्स, ₹x, सेम, एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी ₹y। अंडरस्टैंड। अभी देखोगे इसमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट प्लस 6 बॉल आते हैं 3800 की। ठीक है बेटा, और 3 बॉल, सॉरी 3 बैट और 5 बॉल्स जो आते हैं वो आते हैं 750 के। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व करो, करो जरा, करो फटाफट करो बेटा। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हाँ भाई, क्या है तुम्हारी मुट्ठी में, करो सॉल्व करो बेटा। नहीं हो रहा, चलो मैं करा देता हूँ। एक काम करते हैं, हम ईजीपीजी लेते हैं, ईजीपीजी इसको करते हैं। इसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड से निकाले ना बेटा, फर्स्ट में ही पुट करेंगे। क्या हो गया राशिद, आजकल बड़े थके थके से लग रहे हो तुम। हाँ, कोई बात, बात जो दिल में हो बता भी देना, ठीक है, ऐसे छुपाते नहीं है बातों को। क्या कह रहे हो। हाँ बाबू, ठीक है बेटा। अब एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, है ना, और 6×3 = 18 हो जाएगा। यहाँ पर 750 को करना है बेटा जरा, 750 को 7 से मल्टीप्लाई, राशिद 750 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 1750 को, सॉरी 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,250 आ जाएगा। तो बेटा इसको करेंगे तो 12,250 आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 35 आ जाएगा। 18y, 3 को 38 से, 38 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो आ जाएगा 11,400। पहले इन दोनों को माइनस करो, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो -17y आ जाएगा, जो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 11,400 में से माइनस करेंगे 12,250। करना बेटा, माइनस करना जरा। 12,250 में से माइनस करेंगे 11,400 तो आएगा माइनस का 850, जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 50 आ जाएगा, 50। बॉल की वैल्यू तो 50 आ गई। अब एक्स की वैल्यू भी निकालनी है। अब कैसे निकाले भाई, जगह तो बची नहीं, जगह नहीं बचा है तो हम इसको छोटा कर देंगे, उधर खिसका देंगे। ठीक है, बहुत जगह है। अब पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट, इसके आगे करने बेटा ध्यान रखो, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड में करना है, सेकंड में कर दो। सेकंड है 3x + 5y = 1750। y की वैल्यू पुट करी हमने 50। हो छोड़ो ये ना सोचो, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा,
ये क्या हुआ, कैसे हुआ। बेटा बैट की वैल्यू 500, 500 का बैट है और बॉल है 50 की, ध्यान रखना 50 की बॉल है और 500 का बैट है। ठीक है बेटा, 50 की बॉल है और 500 का बैट है, फटाफट नोट करो। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अभी 3 क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा काम। ठीक है, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। अगर टाइम बचेगा तो ही करा पाऊंगा बेटा मैं। धीरे से जाना बगियन में, धीरे से जाना बगियन में रे भवरे, धीरे से जाना बगियन। देखो बेटे, ओए होए होए होए, आगे के क्वेश्चन कल कराऊं मैं, क्योंकि टाइम यार बचा नहीं है टाइम। चलो फिर ट्राई करते हैं। टैक्सी चार्जेस फिक्स, इसमें फिक्स चार्ज है बेटा, ध्यान रखना, शॉर्ट में कराता हूँ क्वेश्चन, तुम लोग पढ़ लेना। फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज को हमने एक्स माना, फिक्स चार्ज को हमने एक्स माना। एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन बनाकर छोड़ूंगा, बाकी सॉल्व तुम करना, ये बेस्ट है। और पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज को हमने वाई माना। तो इसमें 2 तरह के चार्ज है, तो फिक्स ही रहेगा, एक्स फिक्स है और 10 वाई चलने पर उसको 105 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे एक्स फिक्स है और 15 किलोमीटर चलने पे इसको 155 खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को तुम लोग घर से सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन को घर पे सॉल्व कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ। फिफ्थ में ये बोला हुआ है कि फ्रैक्शन है, तो इसमें हमने क्या माना, इसमें न्यूमरेटर को एक्स माना और डिनोमिनेटर को वाई माना। तो आपको होता है एक्स अपॉन वाई जो होता है, ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यही तो वो होता है, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। अब इसमें बोला 2 ऐड किया गया है वो दोनों में, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया गया है, तो हमारे जो फ्रैक्शन हो जाता है वो हो जाता है 9/11, 9/11। ठीक है, और दूसरे में बोला हुआ है कि दोनों में 3 ऐड किया जाता है, दोनों में 3 ऐड किया जाता है, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। ठीक है बेटा, कर इसको, 11x + 22, 9y + 18, 11x - 9y - 4, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसी 6x + 18, 5y + 15, 6x - 5y - 3, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है बेटा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल के मुझे बस व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 5 years hence the Jacob will be the 3 times of sun। देखो बेटा, तो लेट्स Jacob's प्रेजेंट एज bx, ठीक है, और सन की एंड सन्स प्रेजेंट एज भी y। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न ने क्या बोला है कि 5 ईयर है, 5 ईयर है मतलब 5 साल बाद, तो एक्स जैकब की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी और बेटे की भी एज भी 5 साल बढ़ जाएगी। अब बोला है कि जैकब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाती है, तो मतलब यहाँ पे 3 इसको मतलब बेटे की उम्र में ऐड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। फंबल बहुत हो रहा है, बहुत फंबल हो रहा है। तो x - 3y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले माइनस करेंगे, थोड़ा तनिक छुटका कर दे, 5 साल पहले माइनस होगा x - 5 और y - 5। 5 साल पहले कितना हो जाएगा, ये 7 टाइम्स था, मतलब था, तो x - 5 7y - 35, जो प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस से प्लस हो जाएगा -30। बेटा ध्यान रखना, 2 इक्वेशन हमारी ये है, एक ये रही एक ये रही। x - 7y = -30, इसको आप घर से सॉल्व करना है, ना हो तो बता देना, फिर मैं करा दूँ। टाइम नहीं है बेटा, टाइम नहीं है, टाइम हो चुका है। ठीक है, दूसरी क्लासेस का तो इतना रखते हम। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डोंट ट्रबल मी। ठीक है ना, हाँ, चलो 1 घंटे की वीडियो होगी नेट।